हाय, मैं रंजू चौधरी। मैं अपने आर्ट्स क्लासेस रंजू चौधरी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं ऑन कैमरा बना रही हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि जब भी मैं पहली बार कैमरे पे आऊँगी तो सारे स्टडी मटेरियल्स यूज करूँगी, जैसे वो जो आजकल नया वाला बोर्ड आया हुआ है वो यूज करूँगी, चौक डस्टर ये सारे कुछ यूज करूँगी। लेकिन परिस्थितिवश मेरे पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्या है, मैं हूँ, मेरी कुछ किताबें हैं और मेरे कुछ बच्चे हैं। मैं उसी के साथ और अपने पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे पढ़ाने से मतलब है। ओके, ठीक है। तो मैं आज हिस्ट्री से शुरुआत करती हूँ। इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है और वो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो वो है क्या? आप सभी जानते हैं कि इतिहास क्या है। अतीत में बीती घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है, ठीक है। लेकिन अब इस इतिहास को हम जानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि अतीत में क्या क्या घटित हुई है? हमें तो कुछ स्रोत मिलने चाहिए ना। आखिर इतनी सारी घटनाएं घटित हुई, पता कैसे चलेगा? तो इतिहास को जानने के मुख्य दो स्रोत हैं। इतिहास के जानने के मुख्य कितने स्रोत हैं? तो मुख्य दो स्रोत हैं। एक हो जाता है पुरातात्विक स्रोत और एक हो जाता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत वह है जैसे किसके नाम में ही विदित है, पुराने वस्तुओं के आधार पर किया गया अध्ययन, जो हमें एक्सकेवेशन या खुदाई के दरमियान प्राप्त होते हैं। दूसरा जाता है साहित्यिक स्रोत क्या है? जो लिखा गया है और जिसका कोई प्रमाण मिलता है, वही साहित्य है। और उसी के आधार पर अगर हम इतिहास से संबंध जोड़ते हैं तो हो जाता है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे स्मारक, अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं, बर्तन, जीवाश्म, ये सब आ जाते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत में। सिक्के भी आ जाते हैं। और अब आ जाता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को मुख्य दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक आ जाता है धार्मिक साहित्य और एक आ जाता है लौकिक साहित्य। चूंकि प्राचीन भारत जो है, हमारे प्राचीन भारत के लोग अधिक धार्मिक थे। यहाँ धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है जो आज बदला हुआ रूप है। उस वक्त का धर्म का मतलब था नियम और कानून। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिसे हम जिसे हम अपने इतिहास को जानने के लिए प्रमाणित मानते हैं, वो तीन प्रकार के हैं। एक है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है जैन ग्रंथ और तीसरा है बौद्ध ग्रंथ। लेकिन वर्तमान के कुछ ऐसे इतिहासकार हैं या आज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो हमारे धर्म को एक अलग ही रूप में देखते हैं और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसे इतिहास को प्रामाणिक के रूप में सोचते भी नहीं है। वो इन्हें काल्पनिक मानते हैं, वो इन्हें धार्मिक मानते हैं और इसी धार्मिकता उनकी मानने के कारण उन्हें हम इतिहास के लिए पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं मानते। और कुछ यूनानी साहित्यकार हैं, कुछ वामपंथी सोच हैं, यह कह देते हैं कि प्राचीन भारत के पास जो इसका साहित्यिक स्रोत है वो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं। तो जानते हैं हमारे जो ग्रंथ हैं, कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं और जिसे ऐतिहासिक नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, इस बात पे भी हम तर्क करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं धार्मिक ग्रंथ। तीन पार्ट्स में बटे हुए, हमने पहले भी आपको बताया है। एक है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है जैन ग्रंथ और तीसरा है बौद्ध ग्रंथ। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे नाम दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ। जैसा ही अगर हम आप किसी के सामने कहेंगे ब्राह्मण ग्रंथ तो हमारे मन में, आपके मन में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जरूर ब्राह्मणों ने इसको अपने अनुसार लिखा होगा। ये बात सही नहीं है। ब्राह्मण्य का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि और वो ग्रंथ। तो जब हम ब्राह्मण ग्रंथ का पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि उस वक्त के लोग सिर्फ वो लोग जात के विषय में सोचते तक नहीं थे, वो सिर्फ सोचते थे तो ज्ञान के विषय में सोचते थे।
उनका तर्क यह सिर्फ ज्ञान के आधार पर था, नियमों के आधार पर था, कानूनों के आधार पर था, ना कि किसी देवी देवता या किसी धर्म के आधार पर। जैसे अब आप आगे देखिए, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उनका पहला है वेद। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद। आप कोई भी वेद उठा के पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको किसी जाति विशेष की चर्चा उसमें नहीं मिलेगी। वर्ण मिले हैं, वर्ग मिले हैं, लेकिन किसी जाति विशेष के अत्याचार की किस्से कहानियां उसमें नहीं लिखे गए। अगर आप ऋग्वेद उठाते हैं, जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऋषि मुनि उसको लिखे थे वे कितने वैज्ञानिक थे, वो कितने वैज्ञानिक थे, उनका क्या ज्ञान था, क्या उनका विश्वास था। लेकिन हमने क्या किया है, उन सभी ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ मान करके उन्हें साइड रख दिया गया है। लेकिन साइड तो हमने रखा है, और जिसने रखवाया है वो उनका अनुसरण आज भी करते हैं। ये हमारे ही वैदिक ग्रंथ को पढ़ के अलग अलग अपने अनुसार ग्रंथ छपवा चुके हैं, और हम बड़े रोचक ढंग से उनके ग्रंथ पढ़ते हैं जो हमारा ही ग्रंथ से अनुसरण किया गया है। और तब हम ये कह देते हैं कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो धार्मिक है। क्यों उसे धार्मिक ग्रंथ नाम दिया गया? जरा सोचिएगा। अब आ जाता है बात ऋग्वेद की। ऋग्वेद, वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। जो हमारा टॉपिक है वह ऐतिहासिक स्रोत। अगर अभी हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे तो काफी लंबी वीडियो चली जाएगी। हमें सिर्फ ग्रंथों पे चर्चा करनी है। वेद हमारे कितने हैं? 4। और इन्हीं वेदों को पढ़ने के लिए इस वेद को हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। जो हमारा टॉपिक है वह ऐतिहासिक स्रोत। अगर अभी हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे तो काफी लंबी वीडियो चली जाएगी। हमें सिर्फ ग्रंथों पे चर्चा करनी है। वेद हमारे कितने हैं? 4। और इन्हीं वेदों को पढ़ने के लिए, इस वेद को हम सही ढंग से पढ़ पाए, उसके लिए उस वक्त के ऋषियों ने, उस वक्त के वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने वेदांग बनाए। अब आप कहेंगे कि वेदांग क्या है? तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। तो अब आपको अगर साहित्यिक स्रोत के विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। और अब मैं आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी बातें, मेरे विचार अगर पसंद आए हों तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।